अगर देश के प्रधानमंत्री जी में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट में अगर दम है तो एक मंच से खड़े होकर सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। कंगना रनावत कहीं से सीएम है, कंगना रनावत कहीं से होम मिनिस्ट्री है, कहीं से गृह मंत्री हैं। एक वो आदमी जिसने नोटबंदी के अंदर कितने लोगों को मार दिया, एक आदमी जिसने एक साल के अंदर किसान आंदोलन को कराया तो कितने किसानों की जान ले गया, उस आप ऐसे आदमी को भगवान का दर्जा देते हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम 300 प्लस जाएंगे यूपी पर जी। किस आधार पर कह रहे हैं वो 300 प्लस जाएंगे? सरसों के तेल के दाम को देखते हुए। सरसों का तेल का दाम भी तो 300 प्लस है, वो सरसों के तेल का दाम बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला, आपने जेपी नड्डा का एक स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम 300 प्लस जा रहे हैं, 300 के पार जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वोट की गिनती पे या कुर्सी पे। वो बता रहे हैं सरसों के तेल के दाम पे, पेट्रोल डीजल इन सब के दाम को बता रहे हैं कि हम 300 प्लस ले जा रहे हैं। अब जनता के हाथ में फैसला है कि अब वो हमें 300 प्लस ले जाने देगी नहीं ले जाने देगी, पेट्रोल के दाम को, सरसों के तेल के दाम को। अब ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ दिया है, उन्होंने क्लियर बोल दिया है ये बात। अब ये फैसला आपके हाथ में है। उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। योगी जी, अरे भैया योगी जी के नेतृत्व में क्या लड़ा जाएगा चुनाव? चुनाव तो इस देश की जनता आपको वोट देने को तैयार हो तभी तो आप जीतेंगे। आपके नेता अगर जमानत बचेगी ना तो बहुत बड़ी गरीमत समझेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक मंच से खड़े होकर, आप इतने सारे पत्रकार हैं, अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता सुनाने प्रधानमंत्री तक आवाज आए तो मैं सीधे तौर पे कहता हूं, अगर देश के प्रधानमंत्री जी में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट में अगर दम है तो एक मंच से खड़े होकर सिर्फ ये स्टेटमेंट दे दें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। बस चुप, आप चुप रहिए। कंगना रनावत को आप क्यों नहीं? कंगना रनावत उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ रही हैं, राष्ट्रवादी पार्टी का प्रचार करेंगी क्या? उनका प्रचार कौन सुनने आ रहा है? क्या है वो इलेक्शन कैंपेनिंग के स्टार प्रचारक हैं? एक मिनट कंगना, अरे भैया सुनिए, आप कंगना रनावत को सुनती होंगी, मैं नहीं सुनता, क्योंकि वो उसने मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। और मेरे देश में रहकर अगर मेरे देश का नमक खा के कोई मेरे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करेगा ना तो उसके लिए मेरा जूता ही बेहतर है सिर्फ। लेकिन वही सवाल यही है कि अब तक जो चुनाव बीजेपी ने लड़े हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा चुनाव हो, कहा जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है यूपी का चुनाव। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंदरूनी गृह कलेश से बहुत बड़ा निपट रही है, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी का गुजराती कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अंबानी अडानी को लगातार उनको प्रोग्रेस कराने का कॉन्सेप्ट, इधर डिप्टी सीएम और सीएम को लेकर लगातार दोनों में आपसी दरार, केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ दोनों देख रहे हैं उटपटांग बयान देने में माहिर हैं। वो सोच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि भाई मुझे सीएम बनाया जाए, डिप्टी सीएम की जगह मेरे को सीएम बनाया जाए, लेकिन वो एक बात भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर किसी का भी प्रमोशन नहीं होता, डिमोशन होता है। जिस प्रकार से डिमोशन हुआ राजनाथ सिंह का, आपने देखा राजनाथ सिंह का डिमोशन हुआ, ठीक उसी तरीके से आप देखिएगा डिप्टी सीएम का डिमोशन हो सकता है लेकिन प्रमोशन नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन लोगों को कि मेरे देश की बर्बादी में, मेरे हिंदुस्तान मेरे वतन की बर्बादी में उन सभी लोगों का एक विशेष योगदान है जो लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और चिकित्सा को छोड़कर पहले अपने धर्म को महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। उन सभी का मेरे देश की बर्बादी में पहला हाथ है। धर्म को तो महत्वपूर्ण सभी मानते हैं, देश की जनता ज्यादातर धर्म के लिए मानती है, चाहे बिल्कुल। देखिए, हिंदू हो या मुस्लिम हो। देखिए गजेंद्र भाई, मैं आपको एक बात सीधे तौर पे बताऊं, हिंदू मुस्लिम मानते हैं हम, एक बात मैं ये मानता हूं कि मेरे लिए मेरा धर्म मेरे घर तक है। जब मैं मंदिर के अंदर हूं तब मेरा धर्म है। अब मैं सड़क पे खड़े होकर अगर जय श्री राम चिल्लाता हूं तो वो मेरा धर्म नहीं सिखाता। एक बात आप मुझे बताइए, आप किसी से जबरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवा सकते, लेकिन अगर एक फिल्म के किरदार में एक सलमान खान जैसा व्यक्ति एक बजरंगी भाईजान की मूवी बनाता है, उसमें वो अपनी मर्जी से एक बार नहीं कई हजार बार जय श्री राम बोलता है, बोलता ही नहीं बोलता है, उससे कोई जबरदस्ती नहीं बुलवाता। तो ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में कभी भी दंगे फसाद का कोई मामला होता ही नहीं है। ये तो आपने 2014 के बाद से ही ये देखा होगा कि हमारे देश में जातिवाद के बनता है, एजुकेशन या हॉस्पिटलों की व्यवस्था या रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर रोजगार का मुद्दा जब बड़ा बनेगा इस देश के अंदर, या एजुकेशन का या हेल्थ का मुद्दा जब बड़ा बनेगा जब हमारे देश की सरकार उन पे काम करेंगी। सरकार ने काम ही कितना किया है बताइए ना। सरकार ने एजुकेशन पे क्या काम किया है? अभी गर्मी के दिनों में जब बारिश होती है ना तो लोगों को स्विमिंग पूल जाने की जरूरत नहीं है, यूपी के स्कूलों में पानी भर जाता है, ठीक है ना। हमारे देश की सरकार क्या करती है? उस पे सवाल तो नहीं करती ना। देखिए, जनता को सवाल करने ही तो नहीं दिया जाता। सबसे बड़ा प्रश्न यही है। अभी मैं आपको बताता हूँ, हम बोल रहे हैं, ठीक है, जनता कहां से प्रश्न करेगी? जनता को तो एक ही चीज दिखा दी जाती है, कभी उनको अयोध्या का मसला दिखा दिया जाता है तो कभी उनको मथुरा और काशी का मुद्दा दिखा दिया जाता है। और कुछ पत्रकार आप ही के बीच में अभी देखा ना, उन्होंने हेल्थ को भूलकर, एजुकेशन को भूलकर, डेवलपमेंट को भूलकर वो भी कंगना रनावत पे आ जाती हैं। हमारे चुनाव उत्तर प्रदेश में है, कंगना रनावत के घर में चुनाव नहीं है। कोई बॉलीवुड, एक मिनट रुक जाइए, एक बात आप मुझे बताइए, उनके प्रचार करने से क्या हो जाएगा? कंगना रनावत कहीं से सीएम है,
कंगना रनावत कहीं से होम मिनिस्ट्री है, कहीं से गृह मंत्री हैं। एक्टर तो है। अरे भैया इस देश में बहुत सारे एक्टर हैं, जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, आपकी उम्र को 10 बार भी काउंट करूंगा ना, उससे ज्यादा एक्टर हैं इस देश के अंदर, समझ रहे हैं ना। हाँ, और इस देश के अंदर एक एक्टर से मुझे याद आया जी। लेकिन मोहित, कंगना को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं ना, उनका एक प्रभाव तो है ना। देखिए नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए, देश के लोग फॉलो करते हैं, किस वजह से करते हैं? उनकी फिल्म की वजह से फॉलो करते हैं कि भाई एक सेलिब्रिटी है, एक एक्टर हैं। उनको लोग फॉलो इसलिए नहीं करते कि वो भारत देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करें। आपसे ही एक सीधा सवाल करूं कि अगर कोई हमारे देश में रहकर, हमारे वतन में रहकर, आज हमारे को अगर अधिकार है इस देश के अंदर, लोकतंत्र में, आप खड़े होकर प्रश्न पूछते हैं, मैं उसका जवाब देता हूं, तो ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिलाया है, ठीक है ना। हमें अगर आज़ादी मिली है तो उस आज़ादी में विशेष योगदान उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का रहा है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो हमारे वतन में रहकर और हमारे मुल्क में रहकर कोई हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करेगा तो क्या आपको लगता है कि हम उसका सम्मान करेंगे? पहली बार कंगना ने थोड़ा ही करा अपमान, तमाम लोगों ने करा। गांधी को कितना लोग विरोध करते हैं, आपने देखा होगा। देखिए वो लोग गांधी जी का विरोध करते हैं ना, जो लोग इस देश में नाथूराम गॉडसे की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। हम तो नहीं करते ना। हम लोग, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए हिस्ट्री, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे आरएसएस की हिस्ट्री, जब आप पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, वो दिन दूर नहीं। अब आप एक बात मैं आपको बताऊं, मैं आपसे बात लिख के दे रहा हूं, आप जिस तरीके से भी बोला, एक एक्टर ने निरहुआ था या कौन है जिसने बोला कि मोदी जी विष्णु का अवतार हैं, ठीक है, रवि किशन, बिल्कुल रवि किशन बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो विष्णु का अवतार हैं। अब आप नरेंद्र मोदी जी की एक मूर्ति लगा के चौराहे पे लगा दीजिए, एक मूर्ति बनाकर, अब उस पर माला टंगनी शुरू हो जाएंगी, माला टंगनी शुरू हो जाएंगी तो कल से दीपक भी जलना शुरू हो जाएगा। 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने बाद क्या होगा, वो मूर्तियां आपको और कई जगह भी बनती नजर आ जाएंगी। अब होगा क्या, थोड़े समय बाद जब हमारी नई जनरेशन आएगी तो ये लोग कह देंगे कि मोदी जी भगवान है, मोदी इज अ गॉड, ठीक है ना। तो हमारे देश के लोग ये चीज नहीं समझते कि भाई एक आम आदमी जो अपनी माता जी से भी मिलने जाता है तो कैमरामैन को लेकर जाता है, एक वो आदमी जिसने नोटबंदी के अंदर कितने लोगों को मार दिया, एक आदमी जिसने 1 साल के अंदर किसान आंदोलन को कराया तो कितने किसानों की जान ले गया, आप ऐसे आदमी को भगवान का दर्जा देते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जनता की गलती है ना, जनता की गलती है। और सबसे पहले तो जनता को जाकर उन सेलिब्रिटियों के घर पे धरना देना चाहिए और उनको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि आप एक आम आदमी को भगवान की प्रेरणा दे रहे हैं। आप क्या जानते हैं, आप किसी को भी भगवान बना देंगे, कोई भी भगवान बन जाएगा आपके लिए, ऐसे कैसे बन जाएगा? बन जाता ना भगवान, भाई बन जाता होगा, लेकिन हम नहीं मानते। राम बापू जैसे भगवान बन जाते, राम रहीम जैसे भगवान बन जाते इस देश में। लोगों ने बनाया, अब बलात्कारी निकले, चिन्मयानंद, नित्यानंद, राम रहीम, आसाराम सारे बलात्कारी निकले। तो लोगों को अपनी बुद्धि से काम लेना होगा, लोगों को देखना होगा कि हम देश में किस और जा रहे हैं, हमारा देश कितना पीछे जा रहा है। एक और आप देखिए चाइना कितना डेवलप कर रहा है, चाइना एक नया उपग्रह भेज रहा है चंद्रमा पे, ठीक है ना, जिससे चंद्रमा 2 हो जाएं, जिससे स्ट्रीट लाइट को बंद करके वो चंद्रमा की रोशनी से काम चलाया जाए। हमारे देश में जागरण, चौकी, हवन, पूजा, इन्हीं के पीछे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हमारे देश में डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती है। यही तो डेवलप है, कितने मंदिर बनने इस देश में, कितना अमन। देखिए मंदिर से, मथुरा में मंदिर से बाहर आते ही कहा था योगी जी हैं तो कृष्ण जी से मिलवा सकते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, आपने कोई कंगना रनावत से कोई एग्रीमेंट साइन किया है? एग्रीमेंट साइन किया है? या कंगना रनावत आपको विशेष तौर पे कुछ चंदा या राशि दे रही है आपके चैनल को, या आपको है? आपको घूम फिर के नहीं, आपको घूम फिर के, मेरे को नहीं दे रही, आप घूम फिर के कंगना रनावत पे आ जाती हैं। आपको वो नहीं नजर आ रहे जो उत्तर प्रदेश में बच्चे धरना दे रहे हैं, आपको वो नजर नहीं आते कि उत्तर प्रदेश के अंदर वो जो पेपर लीक हो जाता है, उन बच्चों के फ्यूचर का, भविष्य का क्या होगा? पेपर लीक पहले नहीं होते थे जो अब हो रहे हैं। अगर पहले चोरी होती थी तो अब भी चोरी हो, है ना? है तो आप पहले छोटी थी, अब बड़ी क्यों हो रही है? आप इतनी कितनी रही है ना, क्यों बड़ी हो रही है? क्या अगर लोग परिवर्तन करते हैं तो चेंजिंग के लिए करते हैं ना, ये थोड़ी कि आप भी नरेंद्र मोदी जी से कम नहीं है। मतलब जो उन्होंने गलतियां करी तभी तो लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया, ये गिनाने के लिए थोड़ी। समस्याओं का सोल्यूशन क्या है आखिर? इन समस्या का समाधान यही है, इस देश के अंदर आप नेताओं की बदली, परिवर्तन इस संसार का नियम है। कांग्रेस ने अगर कुछ गलतियां करी होंगी तो लोगों ने कांग्रेस को बदला, सपा ने गलती करी तो लोगों ने सपा को बदला, बसपा ने गलती करी तो लोगों ने बसपा को बदला, लोगों ने अब बीजेपी गलती करी तो लोगों को बीजेपी को भी बदलना चाहिए। लोगों को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता होनी चाहिए। लोग राउंड हो रहे हैं ना, नए लोग तो नहीं आ रहे ना। देखिए अच्छे लोग पार्टी राउंड अप होती है, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग भी तो आते हैं। नहीं, पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग भी आते हैं। अब देश के अंदर एक नई पार्टी का गठन होना, आप समझ रहे हैं कि यानी देश के अंदर लाखों करोड़ों और खरबों रुपए का खर्चा होना, ये पैसा कहाँ से आता है? अभी सरकार से आप कह दो हेल्थ के लिए बजट लिया है, एजुकेशन के लिए बजट लिया है, तो सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे चुप रहिए, आप चुप रहिए। मंदिर और कंगना अपनी जेब में रखिए आप, ठीक है ना? आप सुनिए, केशव प्रसाद मौर्य के ठेकेदार हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो, हैं? उन्हों की बात पे आप भरोसा करेंगी तो आप मुझे ये बताइए, मेरे अरे भैया तो आप नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा नहीं है, डिप्टी सीएम की बात पे क्या भरोसा? तो आप भरोसा करती हैं तो मुझे ये बताइए, हमारे देश में 100 स्मार्ट सिटी किस जगह पर हैं? आपके साथ चलते हैं देखने। अब
बन तो रही है ना। कहाँ बन रही है? देखिए ना, स्मार्ट सिटी नहीं हो, बनारस स्मार्ट सिटी हो गया, घुटने घुटने तक पानी भर रहा है। बनारस सिटी में अरे है घोषित तो हुआ ना स्मार्ट सिटी में। अब स्मार्ट सिटी को तो अगर आप एक बात मुझे बताइए, किसान ने झुग्गी डाल रखी है, टेंट डाल रखे हैं, इनको स्मार्ट सिटी घोषित कर दो तो स्मार्ट सिटी हो जाएंगी। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, बना दिया स्मार्ट सिटी। आप एक मिनट, अगर आपका नाम बदल के करीना कपूर कर दिया जाए तो करीना कपूर हो जाएंगी आप, हैं? पर्सनल क्यों जाते हैं? क्यों पर्सनल? तो आप ही ने कह दिया ना, आप नाम रखने को तो क्या, नाम रखने को तो 100 स्टेट का नाम बदल ही चुके हैं। अब इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हुआ तो कह दीजिए स्मार्ट सिटी बन गई। सवाल वही है, जो बीजेपी के पास घुट्टी है ना, उस घुट्टी का इलाज नहीं है ना किसी के पास। देखिए बीजेपी के पास एक ही गुट्ठी और वो है धर्म की गुट्ठी। और मैंने सबसे पहले कहा, अगर इस देश के प्रधानमंत्री में दम है तो एक मंच से खड़े होकर बोल दे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदाबाद। आप देख लीजिए देश में कहीं दंगे नहीं होंगे और लोगों को फिर एक ही चीज चाहिए, अपने बच्चों का बेहतर फ्यूचर, अपने बच्चों का बेहतर भविष्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर रोजगार, बस। और उसके बाद देश के लोग क्या करेंगे, बारी बारी से लाइन से जो 300 पार कर रहे हैं ना, इन 300 के 300 को लाइन से खड़ा करेंगे जीतने के बाद भी, और लाइन से इनकी टिकट कटवाकर जिसको ऑस्ट्रेलिया बुला रहे हैं उसको ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे, जिसको वापस चाय बेचनी है उसको चाय बेचने के लिए भेजेंगे, जिसको चौकीदारी करनी है उसको चौकीदारी कराएंगे, जिसको पकौड़े तलने उसको पकौड़े तलवाएंगे, और जिसने कभी क्रिकेट नहीं खेला ना और वो बीसीसीआई में सेक्रेटरी बन जाता है उसको वापस औकात पे लाएंगे, और उसके बाद जो ओएमजीसी में बैठ के हराम का खाता है और नेशनल चैनल पे हर एक मुद्दे पे भौंकता है, ठीक है ना, इतना स्ट्रीट डॉग्स नहीं भौंकते जितना वो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं, आप समझ गए, बहुत समझदार हैं आप, ठीक है ना, इसीलिए आपके लिए एक सैल्यूट बनता है, ठीक है, आप बात सही समझे। उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी और बहुत जल्द दिखाई जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।